अस्सलामुअलैकुम गाइस, कोड विद राशिद में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन के अंदर डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस को चेक करती हैं, और अगर सर्टेन कंडीशन मैच होती हैं तो उसकी बेस के ऊपर एक्शन को चूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल हम लोग रियल लाइफ से ले सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर आज मौसम खुशगवार हुआ तो हम लोग बीच जाएंगे। तो इस केस में हम जो हमारे पास कंडीशन है वो है कि मौसम खुशगवार होना, और जो एक्शन है वो है बीच जाना। अगर मौसम खुशगवार नहीं होता हम बीच नहीं जाएंगे। तो इसकी हम देख सकते हैं कि हम लोग सर्टेन कंडीशन के ऊपर अपने एक एक्शन को डिसाइड कर रहे हैं। इसी तरह पाइथन में भी हम लोग सर्टेन कंडीशन के ऊपर एक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। पाइथन के अंदर हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट्स को इफ स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद देखेंगे एलिफ, एल्स और फाइनली नेस्टेड इफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट से। लेट्स से हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ए है 10 और बी है 20। और अब हमने देखना है कि अगर ए जो है ग्रेटर देन बी है तो हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करें जो ए है ग्रेटर देन बी है। तो इसके साथ हम लोग लिखेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट दिस स्टेटमेंट, प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो इस केस में हम लोगों ने सबसे पहले इफ़ कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने कंडीशन लिखी, उसके बाद कॉलन, उसके बाद एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, जो इफ स्टेटमेंट है इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगी। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड वो पोर्शन है कोड का जो कि इफ स्टेटमेंट से लिंक्ड है। तो इसको हम लोग इंडेंटेशन के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। तो इस केस में जो डिफ़ॉल्ट इंडेंटेशन है वो 4 की है। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ तो ये इसकी इंडेंटेशन लेवल इसकी इक्वल है और ये दोनों इस इफ स्टेटमेंट से बिलोंग करते हैं। पर अगर इस कंडीशन को मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस इज़ जस्ट आ टेस्ट स्टेटमेंट। ओके, तो इस केस में ये जो है इसके इंडेंटेशन लेवल इफ़ के इक्वल है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो इस इफ से बिलोंग नहीं करेगी, बल्कि ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होगी। तो गाइस इस प्रोग्राम चलाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट प्रिंट होता है। हमने प्रोग्राम को चलाया तो ए है वो ग्रेटर देन बी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो हमारे पास ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बल्कि जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है जो कि इफ से बिलोंग नहीं करता वो एग्जीक्यूट हो गया हमारे पास। और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है दिस इज जस्ट अ टेस्ट स्टेटमेंट। बट अगर मैं ए को 100 कर देता हूँ तो इस केस में ये जो कंडीशन है ये मैच हो गई है, ये कंडीशन ट्रू है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो पाइथन है वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस केस में ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, उसके अलावा ये ब्लॉक ऑफ कोड भी चलेगा, बिकॉज ये किसी भी कंडीशन से लिंक नहीं है। तो इसका हमने चलाया और हमने देखा हमारे पास दो स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी और सेकंड स्टेटमेंट है वो है दिस इज जस्ट अ टेस्ट स्टेटमेंट। तो गाइस ये था हमारे पास इफ स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि इफ़ के बाद अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती तो हम लोग चेक करते हैं क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं। एलिफ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ये इक्वल है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करो, ए इज़ इक्वल टू बी। तो इस केस में हम लोग एक और कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करें, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करें। तो इफ़ के बाद अगर हमने एक और कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है तो इसके लिए हम लोग एल इफ का इस्तेमाल करते हैं। सो ए जो है बी के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो पाइथन जो है इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा और जो रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ कोड है उसको स्किप कर देगा। इसको हम चलाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इस केस में जो ही ये फर्स्ट कंडीशन मैच हुई, पाइथन ने ये प्रोग्राम ब्लॉक ऑफ कोड चला दिया और रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, बिकॉज हमने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन जो ट्रू वैल्यूड होती है इसको चलाना है। बट अगर हम लोग कहते हैं जी ए को हम 20 कर देते हैं, तो इस केस में ए इज़ ग्रेटर देन बी जो है वो फॉल्स होगा, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा, क्योंकि पाइथन नेक्स्ट कंडीशन में मूव करेगा वो जो है ए इज़ इक्वल टू बी। तो ये कंडीशन ट्रू है तो पाइथन जो है इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। हमने इसको प्रोग्राम को चलाया और हमारे पास जो आउटपुट है वो ये है ए इज़ इक्वल टू बी। तो गाइस ये थी हमारे पास एल इफ कंडीशन। बट अगर हमारे पास दोनों कंडीशन मैच नहीं होती तो हम क्या रिजल्ट प्रिंट होगा। इसको चलाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो इस केस में हमारे पास एम्प्टी आउटपुट आएगा। सॉरी, इसको हम कहते हैं जी 10, ठीक है। तो जो ये कंडीशन ये भी फॉल्स होगी
और ये कंडीशन है ये भी फॉल्स होगी। अब दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं कि आउटपुट आता है। तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट है वो एक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन ट्रू मैच नहीं हुई तो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई। बट इस लेट से हम चाहते हैं कि अगर कोई भी रिजल्ट मैच नहीं होता तो इस केस में हम लोग डिफ़ॉल्ट को स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं। तो इस केस में हम लोग एल्स का इस्तेमाल करेंगे। एल्स प्रिंट ए इज़ लेस देन बी। तो अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो पाइथन जो है डिफ़ॉल्ट जो है एल्स का पार्ट रन कर देगा। तो इसको प्रोग्राम को हम चलाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं होती तो पाइथन ने इसका जो एल्स पार्ट है वो चला दिया। तो एल्स कीवर्ड जो है वो उस पार्ट को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है जिस केस में हमारे पास कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती। तो ये इफ़ के बाद आता है। तो एल्स को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बल्कि इसके लिए सबसे पहले इफ़ कंडीशन का होना ज़रूरी है, उसके बाद एल्स पार्ट को हम लिख सकते हैं। तो गाइस ये था हमारे पास एल्स पार्ट। अब हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ क्या होता है। इसके लिए हम इसको कमेंट करते हैं। तो गाइस इसके हम चेक करते हैं कि अगर जो है अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम इंटरनली एक और कंडीशन लिखते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 30 प्रिंट ए इज़ आल्सो ग्रेटर देन 30। तो इस केस में क्या रहा है, हमने आउटर एक इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसके अलावा हमने इंटरनली एक और इफ स्टेटमेंट लिख दी है। तो इस केस में ये जो इफ स्टेटमेंट है ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होगी, मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट। इसको चलाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। इस केस में हमारे पास कोई भी रिजल्ट मैच नहीं हुआ तो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हुई। अगर हम कहते हैं जी ए इज़ 21 ओके, और दोबारा से हमने प्रोग्राम को चलाया तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी और पाइथन ने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, ए इज़ ग्रेटर देन बी। बट ये स्टेटमेंट अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर हम कहते हैं जी ए इज़ 31 ओके, नाउ दोबारा से प्रोग्राम को चलाते हैं तो इस केस में क्या होगा। इस केस में हमारे पास दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी हैं, बट इसकी एग्जीक्यूशन साइकिल कैसे चला वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले इसने ये कंडीशन मैच की, ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसने ये इंटरनल ब्लॉक ऑफ कोड चलाना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट कभी भी नहीं चलेगी, बिकॉज ये स्टेटमेंट तभी चलेगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, बिकॉज इस कंडीशन ट्रू होने के बाद ही जो कंट्रोल है वो इस ब्लॉक ऑफ कोड में एंटर होगा। तो ये कंडीशन ट्रू है तो इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट की। उसके बाद इसने एक और कंडीशन चेक की जो है ए इज़ ग्रेटर देन 30। तो 31 ग्रेटर देन 30 है, अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो इस केस में ये जो इफ स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगी। बट अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, लेट्स से 29 कर देते हैं हम, तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी तो उसने प्रिंट कर दी ये वाली स्टेटमेंट। बट ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस केस में ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट नहीं होगी। तो दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट है वो है ए इज़ ग्रेटर देन बी, और जो ये स्टेटमेंट है, जबकि ये स्टेटमेंट इसमें प्रिंट नहीं हुई बिकॉज ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है। फाइनली हम लोग देखते हैं कि पास कीवर्ड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सम टाइम हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं बट हमारे पास उस टाइम कोई लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना नहीं होता, बट हम सिंपली कंडीशन को पुट कर लेते हैं कि फ्यूचर में हम लोग इस जगह पे कुछ कोड लिखेंगे। तो अगर हम चाहते हैं ए ग्रेटर देन बी बट इसके बाद हम कुछ कोड लिखना नहीं चाहते तो इस केस में हमारे पास एरर आएगा बिकॉज पाइथन को कंडीशन के आगे स्टेटमेंट चाहिए। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए हम लोग पास कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। पास का मतलब है नथिंग, तो हम सिंपली इसको प्लेस कर देते हैं। इसकी वजह से इफ़ कंडीशन के आगे एक स्टेटमेंट आ चुकी है जो कुछ भी नहीं करती, तो इस केस में हमारे पास एरर नहीं आएगा, बल्कि कुछ भी नहीं करेगा एक्चुअली, और ना ही कोई एरर थ्रो होगा। तो इसका मतलब है इसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने इस कंडीशन का कोड फ्यूचर में लिखना है जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट हम चाहते हैं कि इसको हम फ्यूचर में लिखें। सो वी विल ऐड दिस लॉजिक लेटर। सो हमने कंडीशन तो लिख लिया बट इसका जो लॉजिक हमने डिसाइड किया कि हम बाद में इसको एंटर करेंगे, बिकॉज करंटली हमने ये लॉजिक नहीं लिखा, तो इसके लिए हम लोग पास कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।